नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़। अभी हम आए हुए हैं कटरा, ये बस्ती डिस्ट्रिक्ट है। बस्ती डिस्ट्रिक्ट में जहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हुए जा रहे हैं, भूमाफियाओं के इतने बुलंद हुए जा रहे हैं हौसले कि यहाँ प्रशासन एकदम मौन थामे बैठा हुआ है। कटरा का मैटर है। यहाँ पे एक दबंग टाइप के व्यक्ति को इतना परेशान कर रहे हैं कि उनकी बनी हुई जमीन में जो उनका छज्जा है उसको भी खुद अपना कह रहे हैं, जबकि उनके पास ये कागज है बैनामे की। ये उस टाइम की बात है जब एक कैलाशी देवी नाम की महिला इस जमीन को परचेज करती हैं। ये 2013 का मैटर है। 2013 में कैलाशी देवी वाइफ ऑफ मुन्नी लाल ये इस जमीन को परचेज करती है, जो कि आप देख रहे हैं जहां हम अभी खड़े हैं। इस जमीन को ये परचेज करने के बाद में 2013 में परचेज करती है, जो कि 28.8 फीट इस साइड का है और पूर्व पश्चिम का इनका 18.6 फीट इतना इनका जमीन है। जो कि ये कागज आपको हम कहेंगे, थोड़ा सा जूम करके दिखा भी दे। ये कागज है इनका, जो कि बैनामे का कागज है। ये लेती हैं 2013 में। 2013 में लेने के बाद में अब इन्होंने अपना जो भी यहाँ पे बनवाना या बनाना था या बना हुआ लिया था। उसके बाद ये जीना है, आइए दिखाते हैं आपको। ये जीना बना हुआ है, पूरा मैटर इस जीने का है। आप लोग देख रहे होंगे, ये जीने का मैटर है। ये लोग प्रशासन में जहाँ की ये कहते हैं कि भूमाफियाओं पे हम बुलडोजर चलाएंगे, और कहीं कहीं चल भी रहे हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। बस्ती में इस चीज़ के लिए बुलडोजर कब चलेगा, प्रशासन कब जगेगा, यही उनके नाक के नीचे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं। आइए हम अंदर से आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये इनका जमीन यहाँ जो देखने में भी लग रहा है। अभी नाप तो नहीं है, अथराइज हम नाप के तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दिखाइए इनको अंदर से। जरा बेटा थोड़ा सा आइए, इसको दिखाइए। ये इनका जीना बना हुआ है, और आम तौर पे जब जीना किसी भी तरह से बनता है तो वह जीना उसी साइड में ओपन होता है जिस साइड उसकी जमीन होती है। इसको देखने से साफ जाहिर पड़ रहा है कि ये जीना इन्हीं का है, जिसका ये मकान है कैलाशी देवी का। उनके यहाँ पे 2-3 पुत्र भी हैं और यहाँ रहते हैं। इन लोगों ने बहुत जगह जाके अपना तहरीर भी दिया, यहाँ तक कि डीएम साहिबा को भी, यहाँ बस्ती डीएम साहिबा को भी दे के आए। इन्हीं लोगों से जानना चाहते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ गए और क्या हुआ, इस पे कोई कार्रवाई हुई भी या नहीं हुई। अगर यहाँ प्रशासन और शासन इस तरह से मौन है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के सपनों को ये लोग चकनाचूर कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है हमको। आइए हम जानते हैं, आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज जी, आप कौन है? हम उन्हीं का पुत्र है, कैलाशी देवी के। कैलाशी देवी के पुत्र हैं। क्या पूरा मैटर आप बताएं? ये हमारा जीना 4 महीने से हो गया। ये जबरदस्ती इनकी दीवार थी राम बाबू ने दीवार को तोड़ने, चौकरबाजी दरवाजा लगवा के सीसी कैमरा लगवा लिया, रंग रोगन सारे जीने पे टाइल्स लगवा लिए, और इनके पास 2 रिवाल्वर 5 राइफल है। ये उन्हीं से क्या बोला था, हमको हमारे बच्चों को डरवाते हैं कि गोली मार दूंगा और मकान छोड़ के सालों भाग जाओ। और हम 22 तारीख को बड़े बंद चौकी मुनिंदर त्रिपाठी को भी दिया, तो मुनिंदर त्रिपाठी ने कहने लगे कि आप कोतवाली जाइए। हमने कोतवाल संजय कुमार को दिया। कोतवाल ने कहा कि आप जाइए सदर एसडीएम के पास। सदर एसडीएम को हमने बताया शैलेश कुमार दुबे को हमने 200 दरखास्त दिया सर, लेकिन शैलेश कुमार दुबे से कोई हमारा काम नहीं किया। फिर इसके बाद हमने मुख्य विकास अधिकारी रीता यादव जी को दिया। रीता यादव जी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर हमने डीएम साहब को 50 दरखास्त दिया। डीएम साहब ने भी उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। फिर हमने 26/9/2022 को कमिश्नर साहब गोविंद राजू एनएस को दिया, और उन पर हमने आदेश भी करवाया। उस दरखास्त को भी दबा दिया गया। फिर हम 25 तारीख को रात को गोरखनाथ गए। 26 तारीख को सुबह 8 बजे हमारा बाबा योगी आदित्यनाथ जी से हमारा भेंट हुआ। हमने दरखास्त को दिया, सारी बातों को अवगत कराए। वो भी दरखास्त क्या बोलते डीएम
महोदय जी ने दबा लिया। 31 तारीख को हम डीएम कार्यालय में गए। डीएम साहब से हमने कहा कि बाबा जी तो हमने एक दरखास्त दिया था, कहें हाँ, कहीं उसका कुछ नहीं होगा, आप सिविल चले जाइए। फिर हमने ये आपको किसने कहा? ये डीएम साहब प्रियंका निरंजन जी का जवाब था। आपको उन्होंने बोला कि आप सिविल चले जाइए, आप सिविल चले जाइए, आप सिविल चले जाइए। वो उनसे कुछ नहीं होगा। और कहीं उन्होंने कहा कि ये हमसे कुछ नहीं होगा। ये डीएम साहिबा कह रही है, बस्ती की डीएम साहिबा कह रही है कि हाँ। हमसे कुछ नहीं होगा, आप चले जाइए सिविल। हाँ, आप सिविल चले जाइए, न्यायालय आप सिविल न्यायालय के दरवाजा खटखटाइए। हमने कहा ठीक है मैडम, आप ये बता दीजिए, हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या बताइए, ये सरकार डीएम एसपी कमिश्नर को क्यों बैठाती है? तनख्वाह किस बात का आप लेते हैं कि जनता को? क्या जवाब था? उनका डीएम महोदय का यही एक जवाब था कि वो आप सिविल कोर्ट चले जाइए। तब हमने कहा कि डीएम साहब हमारे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि अगर हम डीएम कमिश्नर एसपी साहब को क्यों बैठाए जाते हैं? क्या जनता का कोई सुनवाई ना हो? अगर सिविल कोर्ट ही करना है तो वहाँ पे 20 साल हमको लग जाएगा, फिर आपका क्या मतलब रह जाएगा? फिर वहाँ से हम चले आए। फिर 1 तारीख को हम 31/10/2022 को हमारा उनका वार्तालाप हुआ। 1/11/2022 को हम मुख्यमंत्री पोर्टल पे फिर हमने ऑनलाइन कर दिया। फिर उसके बाद 4 तारीख को सीओ सिटी साहब आलोक प्रसाद हमको बुलवाए, वहाँ भी हमारा वार्तालाप चल रहा है। हम सारे अधिकारियों से मतलब आपको कहीं से आश्वासन नहीं मिला पूरे जिले में? 4 महीने से सर हमने सैकड़ों से ऊपर हमने दरखास्तें दिया, उनमें सबको आदेश भी हुआ, सारे आदेशों को दबा दिया गया। कोई प्रशासन, कोई अधिकारी हमारे द्वार पे नहीं आया। हमारी अभी एक कागज मेरे पास पड़ा हुआ है आपका। जी सर, ये आपका कागज है जो मंडलायुक्त बस्ती का है। उसमें एसडीएम साहब को, अतुल आनंद जी को, तहसीलदार सदर को ये यहाँ पे जांच करा के और निष्पक्षता से जो भी कार्रवाई हो करने का आदेश दिया गया है। ये मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाएं। ये आपका आदेश है, आप कह रहे हैं? ये आदेश 31/10 को हम डीएम साहब को दिए थे। कमिश्नर मंडलायुक्त का आदेश, वो कमिश्नर मंडलायुक्त आदेश दिए थे, डीआईजी साहब को मार किए थे और डीआईजी साहब का वो आदेश डीएम साहब ने दबा दिया। उसको उस आदेश का कोई पालन नहीं हुआ। वो भी काफी वहाँ डीएम साहब के वहाँ पे रखी हुई है। तो इस पे जैसे ये अभी डेट इसमें था 6/10 का है। 6/10 को डीएम साहब का भी आदेश हम आपको दिखा रहे हैं। डीएम साहब के कई आदेश हमारे पास संलग्न है, रखे हुए हैं, हमारे वकील साहब के पास भी है, लेकिन उनके डीएम साहब के आदेश का कोई पालन नहीं हुआ। मतलब जो डीएम साहिबा ने आदेश किया जांच करने के लिए, उसमें तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब या लेखपाल साहब कोई यहाँ तक आए नहीं। कोई भी अधिकारी हमारे द्वार पे, आज तक 4 महीने का दौर खत्म हो गया, कोई भी अधिकारी हमारे द्वार पे नहीं आए। यहाँ पे नहीं, यहाँ तक अभी कोई अधिकारी नहीं आया। मौके पे कोई आज तक अधिकारी नहीं आया। 4 महीने का दौर खत्म हो गया। अब आप चाहते क्या हैं? अब हम यही चाहते हैं कि हमारा जो बैनामा है, बैनामा का हमको जमीन दिलाया जाए। हम तो साबूत पेश कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, हम अधिकारी डीएम महोदय से बार बार कह रहे हैं, कमिश्नर से कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि हमने बैनामा कराया, हमको क्या कहते हैं न्याय दिया जाए। हमको हमारी जितनी जमीन, हमको हमारी जमीन उतनी दिलाई जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ऑडियंस भी है आप लोग, अगर यह व्यक्ति पूरा कागज लेके दे रहा है और शासन प्रशासन दोनों को दे रहा है, तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारियां बनती क्या है? अगर वो इतने बड़े पोस्ट पे आके बैठ गई है या बैठी हुई है या बैठाया गया है, तो उल्टा कोई भी तो फर्ज बनता होगा। अगर इस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर किसको न्याय देने के लिए यहाँ पे डीएम साहिबा बैठी हुई हैं या एसपी साहब बैठे हुए हैं या तहसीलदार बैठे हुए हैं? अगर उस बंदे के पास में कागज ना होता, फिर हो सकता था कि हाँ बंदा गलत बोल रहा है या कुछ कर रहा है गलत। अगर उस बंदे ने कागज दिखाया, कागज देके वो केवल अपनी जमीन की मांग कर रहा है, तो पूरा प्रशासन उनके नाक के नीचे यहाँ बैठा हुआ है। कटरा बस्ती डीएम ऑफिस के चंद दूरी पे है, उसके बाद में भी अगर यहाँ तक आके ये कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो क्यों? इसका जवाब आप लोग खुद दीजिए। और यहाँ पे बच्चे कुछ भी है, इनके यहाँ की कुछ महिलाएं भी हैं, किस तरह से ये लोग प्रताड़ित हो रही हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? आरती सोनी जी, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है?
छत बनवाने दे रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम ऊपर नहीं बनवाने दे रहे हैं। अभी आपका यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम नहीं बना हुआ है? और हम लोगों को दिक्कत होती है। और जाते हुए कैमरा भी लग गया है। क्या किया? कैमरा कौन लगवाया है? राम बाबू है, उनको अंदर साइड में लगवाना चाहिए, सीढ़ी साइड में लगाते ताकि अगर ऊपर खुले हम लोग जाते भी हैं, हमारे भी नहीं रोक पाते, जाते भी हैं तो भी दिक्कत होती है। ये है बस्ती के प्रशासन का पोल खोलने वाला चीज, जो कि ये शासन परमानेंट चिल्लाता रहता है कि महिलाओं की इज्जत करना, महिलाओं को सम्मान देना इनका सबसे पहला चीज है। आज अगर महिलाएं इस तरह से बस्ती जैसे शहर में, जो बस्ती डिस्ट्रिक्ट है, इस शहर में कटरा जैसी जगह पे अगर जिसके घर में टॉयलेट और बाथरूम नहीं बना हो, उसका क्या हाल हो सकता है आप लोग खुद समझ सकते हैं। और अगर शासन प्रशासन ये चीज नहीं देख रहा है तो उस शासन प्रशासन को यहाँ रहने का तो अधिकार खत्म ही होता है। अगर उनको ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती है, खुद से तो दिखाई दे नहीं रही है, अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला उनके पास में इतनी सारी चीजें लेकर जाती भी है, उसके बाद में भी अगर उन अपनी उस एसी वाले ऑफिस से निकल के यहाँ तक नहीं आ पाती हैं, तो दिखावा बंद करें। डीएम साहिबा या एसपी साहब या तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब, सदर, अगर सदर में आप लोग इस तरह से काम कर रहे हैं तो पूरे जिले में, पूरे ब्लॉकों का क्या हाल होगा बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद ऑडियंस देख रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार जी। सुनील कुमार सोनी जी। क्या पूरा क्या मैटर है? ये सीढ़ी का मैटर है भैया। हमें सीढ़ी, हमारी जो जमीन है, खड़े हो जाइए। हमारी जो जमीन है जी। हमें वो हमको उपलब्ध कराया जाएगा, और हमें बनवाने के लिए कि हमें ये बना दे, जो हमको मारने के लोग दौड़ते हैं। कौन मारने दौड़ रहा राम बाबू उनका जो आदमी है, शिकायत आपने भी कभी की कहीं जाके? हमने नहीं किया, आपने शिकायत कहीं नहीं नहीं की? किया। एक बार गए थे, कहे वो आए उसका चले गए, तो बोलो बोलो। आए तो उसके बाद चले गए। कोई कौन आया था? अरे वो चौकी पे से आए थे चौकी से? जी, बड़े बन चौकी? बड़ी बन चौकी से कौन आए थे? 2 सिपाही लोग आए थे। वो सिपाही नाम जानते हैं किसी का? नाम नहीं जानते, नाम नहीं जानते हैं। आपने यहाँ लिखित में कुछ दिया है? यहाँ नहीं किसी को दिया। बड़े बन नहीं लिखित में नहीं किया। आपने किसी को नहीं दिया? ये भैया हमारे अभी जो दिए हैं जी। कि वो तो दिए हैं मनोज कुमार, हमारे बड़े भाई हैं, जो बड़े बन चौकी पे दिए, ठीक। जो वो हैं चौकी इंचार्ज हैं, उसके बाद में भी कोई कार्रवाई कोई नहीं? नहीं कार्रवाई। वो बोले हैं कि हमसे ऊपर जाइए, कोतवाल साहब के पास जाइए, एसडीएम साहब के पास जाइए। ये सील का मैटर जैसा कि आप लोग सुन भी रहे होंगे, अगर यहाँ पे चौकी बनी हुई है, बड़े बन चौकी है, अगर बड़े बन चौकी पे कोई भी प्रताड़ित व्यक्ति जाएगा तो बड़े बन चौकी बताएंगे कि हमारा यहाँ काम नहीं है, आप यहाँ से सीधा कोतवाली जाइए, थाने कोतवाली में जाइए। कोतवाली पे जाएंगे तो वहाँ से बोलेंगे मेरा काम नहीं है, एसडीएम के पास जाइए। एसडीएम के पास जाएंगे तो एसडीएम साहब मना करेंगे कि हमारा काम नहीं है, डीएम के पास जाइए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आम आदमी अगर इतना दौड़ेगा, यहाँ तक जाएगा, जा कैसे पाएगा? आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। अगर इतनी घिनौनी तस्वीर इस बस्ती डिस्ट्रिक्ट में कटरा बाजार की है तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि और 14 ब्लॉक में क्या हो रहा होगा। और इस चीज के लिए अगर हम डीएम साहिबा से बात करना चाहेंगे कि इस तरीके से ये क्यों कर रही हैं, या उनके ऊपर किसका दबाव है, क्यों इस तरह से वो बेबस हैं कि एक मजबूर आदमी की बातें उनके कानों तक नहीं जा रही हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। आप लोग खुद ही समझदार हैं। और भी किसी को कुछ कहना है इसके बारे में? क्या नाम है आपका? सोनी जी, बोलिए। नहीं, मिल तो जाए, लेकिन आप लोगों ने कोई शिकायत की? आप भी कहीं गई थी? आपके हस्बैंड गए थे? आपके देवर है? अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं? यही से दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब कोई अधिकारी नहीं आया, बोलिए आप। कोई आई भी नहीं करता है, आता तो अंदर घुस जाता है। यहाँ सामने कोई बच्चे नहीं होता, वहाँ अंदर जाके मतलब आप लोग कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई? क्या बात हो रहा, क्या नहीं, सब आ रहे हैं, उनके बात करते हैं कि सामने आए, सामने कोई अधिकारी आए तो सामने बात करना चाहिए ना, या अंदर जाके बात करना चाहिए। कौन अंदर लेके जाता है? जिनको जिनको दवाई लेके जा रहे हैं, नाम बोलो बोलो बोलो। राम बाबू लेके जा रहे हैं।
चलिए देख भी सकते हैं आप लोग। अगर ये महिला नाम लेने से इतना डर रही है तो फिर आगे भी बताने की जरूरत नहीं है कि वो वाकई में अपने आप में दबंग छवि के हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप लोगों को ये समझ में आ चुका हो तो बस्ती का कम से कम प्रशासन तो देख ही सकते हैं। अगर शासन की ये मंशा थी और जगह जगह जहाँ पे रेडी कुलचे और छोले चाट बना के अपना जीवन यापन कर रहे थे वहाँ तो बुलडोजर चला है, और जहाँ पे जबरदस्ती ये कब्जा किया जा रहा है वहाँ कब इस शासन और प्रशासन का बुलडोजर आएगा और चलेगा, ये हम भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी और मणि मिश्रा के साथ।